ओशो, जिनका असली नाम आचार्य रजनीश था, का साम्राज्य एक काफी रंगीन और विवादास्पद कहानी है। उनका उपदेश, जीवन दर्शन और उनके अनुयायियों के लिए बनाई गई कम्यून ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया था। आचार्य रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका जीवन दर्शन और अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जबलपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की। 1950 और 1960 के दशक में रजनीश ने अध्यापन कार्य किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आत्मज्ञान तक सीमित रखने का निर्णय लिया। 1960 के दशक के अंत में उन्होंने ध्यान और जागृति को बढ़ावा देने वाले प्रवचन देना शुरू किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनकी उपदेश शैली में एक नया दृष्टिकोण था, जिसमें अध्यात्म, योग और ध्यान की नई तकनीकें शामिल थीं। 1974 में ओशो ने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जो विश्व भर से अनुयायियों को आकर्षित करने लगा। यहां उनके अनुयायियों ने सत्संग में भाग लिया और उनकी जीवन शैली को अपनाया। यह आश्रम वैश्विक समुदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। 1981 में ओशो और उनके अनुयायियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में 64,000 एकड़ में फैली हुई जमीन खरीदी और वहां रजनीशपुरम नाम का कम्यून स्थापित किया। यह कम्यून आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया, जिससे अनेक विवाद भी जुड़े। रजनीशपुरम को लेकर कई विवाद हुए, जिसमें स्थानीय समुदाय के साथ टकराव, अवैध गतिविधियों के आरोप और कम्यून के गलत ढंग से चलाए जाने का मुद्दा प्रमुख था। 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया। उन्होंने यात्रा के दौरान अनेक देशों में ठहराया, परंतु 1986 में वह वापस भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद ओशो ने अपने पुणे आश्रम में फिर से अपने प्रवचन देना शुरू किए। वह उनके अनुयायियों के बीच फिर से लोकप्रिय हो गए और उनके जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने ध्यान और अध्यात्म के क्षेत्र में काम जारी रखा। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया, लेकिन उनके उपदेश और विचार आज भी विश्व भर में फैलते जा रहे हैं। ओशो के जीवन और उनके साम्राज्य की कहानी लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान की ओर आकर्षित करती है और उनके द्वारा स्थापित आश्रम आज भी जारी हैं। ओशो की शिक्षाएं समकालीन समाज और मनुष्य की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थीं। उनकी विचारधारा ने परंपरागत धर्म और समाज के ढांचों को चुनौती दी। उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की, जिससे अनुयायियों को पारंपरिक धर्म की सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की गई। उनका ध्यान ध्यान की विविध तकनीकों, तंत्र और प्रेम पर केंद्रित था। भारत लौटने के बाद ओशो ने अपने पुणे आश्रम को और विकसित किया, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह स्थान एक प्रमुख ध्यान केंद्र और भव्य रिट्रीट बन गया है, जहां लोग विभिन्न ध्यान तकनीकों में प्रशिक्षण लेने और आंतरिक शांति पाने के लिए आते हैं। ओशो की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचारधारा अनेक अनुयायियों के माध्यम से जीवित हैं। उनकी किताबें, प्रवचन और ध्यान की तकनीकें आज भी विश्व भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिट्रीट्स के अलावा दुनिया भर में ओशो कम्यून और केंद्र स्थापित किए गए हैं। ओशो की कहानी सिनेमा हॉल एवं टीवी पर भी विभिन्न दस्तावेजी फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उनकी यात्रा और साम्राज्य को लेकर वाइल्ड कंट्री जैसी डॉक्यूमेंट्री ने उन्हें आधुनिक समाज में एक चर्चित शख्सियत बनाया है। हालांकि ओशो की शिक्षाएं और जीवन शैली को बहुत से लोगों ने अपनाया लेकिन उनके जीवन पर भारी मात्रा में आलोचनाएं भी आईं। कुछ लोगों ने उनकी शिक्षाओं को विवादास्पद और अज्ञेयवादी मानकर नकारा, जबकि उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को गहरे अर्थों में समझा और अपनाया। ओशो का साम्राज्य एक बहुत ही विविधतापूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी है। उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान और योग की तकनीकें और उनकी सोचने की विशिष्ट शैली ने समाज में एक अद्वितीय छाप छोड़ी है। उनके जीवन का सफर नेतृत्व, ज्ञान, विवाद और आत्म प्रतिकर्षण का उदाहरण है।